हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीए एंट्रेंस का सीरीज। बीए एंट्रेंस के सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है वो समझिए। जो लोग MGKVP का फॉर्म भरे हैं अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज का कर रहे हैं, शंबीर वुमेन कॉलेज का कर रहे हैं, जगतपुर PG कॉलेज का कर रहे हैं, या इसके अलावा जो और भी कुछ कॉलेज हैं उन सब का जो बीए का तैयारी कर रहे हैं वो इनके लिए ये एप्लीकेबल है। और जो लोग BHO बीए एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी सारे क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो आइए आप लोग का बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं बीए एंट्रेंस का क्वेश्चन का सीरीज। आज हम लोग बीए एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का थर्ड क्लास देखने जा रहे हैं। यदि आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? नवंबर 14, जनवरी 23, अक्टूबर 2 या 15 अगस्त? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर को की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डेसिबल का प्रयोग होता है मिट्टी की क्षारीयता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, वायु प्रदूषण मापने में, या रेडियोधर्मी विकिरण मापने में। तो इसका जो प्रयोग होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है भोपाल, लखनऊ, देहरादून, नागपुर? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में? तो ये जो है वो नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है 15, 18, 21 या 12? तो इसकी जो संख्या है वो 15 है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैव मंडलीय आगार बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी या मन्नार की खाड़ी? तो कौन है बताइए? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्म में से कौन विषुवत रेखीय वन्य से संबंधित है? चीड़ तथा फर, जैतून तथा कारकोक, महोगनी तथा रोजवुड, सागौन एवं साल? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, महोगनी तथा रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, या राजस्थान के साथ? तो बताइए किसके साथ है? ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन रीड करिए और चारों में से बताइए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, मॉरिशस, जावा या क्यूबा? तो क्यूबा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न, नीली क्रांति मत्स्य, श्वेत क्रांति दुग्ध, पित्त क्रांति पुष्पोत्पादन? तो ये वाला गलत है, पित्त क्रांति पुष्पोत्पादन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों जनसंख्या की दृष्टि से का सही अवरोही क्रम है? चारों ऑप्शन रीड कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार। सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसमें पूछा गया हमारा कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो कहाँ पर पाया जाता है बताइए?
ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में डेल्टा मैदान बढ़ा हुआ भाग है खादर मैदान का, भागर मैदान का, तराई मैदान का या भाबर मैदान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खादर मैदान का। क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन। तो हो जाएगा इसका आंसर गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी सीमा है चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ। तो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पश्चिमी तट के सहारे कौन सा प्रदेश चक्रवातीय तूफान से सबसे अधिक संवेदनशील है, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निवर्तनी मानसून की अवधि है मध्य दिसंबर से मध्य मार्च, अक्टूबर से मध्य दिसंबर, जून से सितंबर या मध्य मार्च से मई। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक वैदिक काल के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, जातक कथा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, राजतरंगिणी। तो किससे मिलती है, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 22, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, आलमगीरपुर, लोथल, बनावली या मोहनजोदड़ो। तो कौन था बताइए, लोथल, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम गुप्त वंश के राजा जिसने महाराजधिराज की पदवी ग्रहण किया था वे थे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो कौन थे बताइए, चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध संघ के लिए जो नियम लिखे गए थे उस पुस्तक को क्या कहा जाता है, विनय पिटक, संघ पिटक, शुद्ध पिटक या नियम पिटक। तो उसको हम लोग विनय पिटक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, राजा प्रथम किस राजवंश से संबंध थे, पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो किससे थे बताइए, चोल वंश से। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जिसने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की वो कहाँ के निवासी थे, अफ़गानिस्तान, ईरान, मोरक्को, अबिसिनिया। तो वो मोरक्को के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर। तो दिल्ली में, ये आप लोग को पता ही होगा। 29, दरगाह क्या है, सूफी संत के विश्राम स्थान, सूफी संत के मकबरा, शैक्षणिक केंद्र या प्रार्थना स्थल। तो ये सूफी संत के मकबरा को दरगाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट। हैदर अली किस राज्य का शासक था, कोचीन, कर्नाटक, हैदराबाद या मैसूर। तो वो मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31, औपनिवेशक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉन सोर। तो बताइए कौन थे, ऑप्शन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32, शांतिपूर्ण विलय की नीति किसने आरंभ किया, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ऑप्शन चारों रीड करिए, चारों में बताना है आपको कि कौन सा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी, 1909, 1910, 1912 या 1911। तो 1911 में बनी थी, ऑप्शन नंबर 4। 35, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान किया गया, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार एक्ट 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 36, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 480 मीटर है एक प्लेटफॉर्म को 240 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। पहला ऑप्शन 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड,
3 मीटर प्रति सेकंड या निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। देखिए क्या लिखा है, बीएससी, फिर डीबीएफ, एफसीआई, एचडीएल, जेईओ। तो इसको समझिए। सबसे पहला अक्षर देखिए क्या है, हमारा बी लिखा है। इसमें पहला क्या है, डी, एफ, एच, जे। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक अक्षर छोड़ के लिखा है। जैसे बी के बाद सी छोड़ के डी लिखा है, डी के बाद ई छोड़ के एफ है, जी छोड़ के एच है, फिर आई छोड़ के जे है। तो बताइए जे के बाद एक अक्षर छोड़ के क्या होगा, जे के बाद क्या होता है, के होता है। तो के को छोड़ दीजिए, उसके बाद एल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहला अक्षर हमारा एल होने वाला है। समझ में आ गया। तो 4 ऑप्शन में देखिए एल किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। एक चीज़ और हम लोग इसमें कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन में देखिए ज़रा एल एफ है और थर्ड में भी एल एफ है। इसका मतलब है कि पहले के 2 अक्षर तो मिल रहे हैं, तीसरा अलग है। तो एग्ज़ाम में आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि दूसरा अक्षर चेक ही मत करिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एफ एफ है। इसका मतलब है कि हमें थर्ड अक्षर से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन का ज़रा थर्ड वर्ड देखिए। क्वेश्चन के थर्ड वर्ड में सबसे पहले में सी दिया है, फिर एफ दिया है, फिर आई है, एल है, ओ है। तो इसका रिलेशन पता करिए। सी के बाद देखिए 2 अक्षर छोड़ा है, डी ई छोड़ के एफ लिखा है। फिर एफ के बाद देखिए जी एच छोड़ के आई है। फिर आई के बाद जे के छोड़ के एल लिखा है। एल के बाद एम एन को छोड़ के ओ लिखा गया है। तो ओ के बाद 2 अक्षर छोड़ के बताइए क्या होगा। ओ के बाद क्या होता है, पी क्यू। इसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, आर। तो थर्ड अक्षर क्या हो जाएगा, आर। तो ज़रा देखिए कौन से ऑप्शन में लास्ट वर्ड आर है, दूसरा ऑप्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एल एफ आर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष तथा लड़कियों की 15 वर्ष है। संपूर्ण कक्षा की औसत उम्र क्या होगी, 15 वर्ष, 15.5 वर्ष, 16 वर्ष निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो इसमें लड़कों या लड़कियों की संख्या नहीं दिया है, या तो कुल बच्चों की संख्या भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यक्ति अपने गांव से पोस्ट ऑफिस की ओर 25 किमी प्रति घंटा की दर से तथा वापस 4 किमी प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है। यदि कुल यात्रा में उसे 5 घंटा 48 मिनट लगे तो गांव से पोस्ट ऑफिस की दूरी होगी 10 किमी, 15 किमी, 20 किमी या 25 किमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 किमी। इसको आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा हमसे, हम आपको बता देंगे कि इसका आंसर 20 किमी कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा है, 3, 10, 17, 31, 45, 66, फिर क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 94, 85, 87, 92। तो देखिए इसका कैसे होगा। पहली बात देखिए इसमें कैसे कैसे किया गया। 3 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। मतलब क्या है कि 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर क्या है, 10 और 17 में फिर 7 का डिफरेंस है, माने 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। फिर 17 में 31 का देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। मतलब क्या है कि 17 में 14 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। फिर देखिए 31 और 45 में कितने का डिफरेंस है, 14 का। मतलब एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि पहले 2 में क्या है, +7 किया गया है। फिर क्या है कि +14 किया गया है। मतलब समझ में आ रहा है कि पहले 2 अक्षर में 7 का डिफरेंस है, फिर अगले 2 अक्षर में 14 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि अगले में कितने का डिफरेंस आने वाला है, 21 का। 7 का टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 45 और 66 के बीच में चेक करिए कितने डिफरेंस है, 21 का। तो इसका मतलब है कि 66 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 21 इससे आगे का आएगा। तो 66 में अगर हम 21 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 87। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, हिंदी, संस्कृत, मराठी या बांग्ला। तो बांग्ला की नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42। भाषा शब्द की मूल संस्कृत धातु क्या है। 4 ऑप्शन रेड करिए, इन चारों में से कौन सा है ये बताना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43। कोंकणी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मणी, देवनागरी, प्राचीन नागरी या कुटिल। तो देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44। उर्दू का संबंध किस भाषा परिवार से है, भारत,
यूरोपीय, भारोपी या अरब? तो भारोपी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली का विकास दक्षिण में किस रूप में हुआ? दक्षिणी, दक्कनी, उर्दू या दक्कन खड़ी बोली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्कनी। जो नियरेस्ट मीनिंग है वही आपको बताना है, ठीक है। तो 46 देखिए क्या लिखा है, कोलोजल। इसमें से कौन सा हो जाएगा? पढ़िए चारों ऑप्शन। इसमें से जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 और ऑप्शन रीड करिए और बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 48 को रीड करिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49, इमोरल। चारों ऑप्शन रीड करिए, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, चूज़ द वर्ड अपोजिट मीनिंग। क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग। यूनिवर्सल का अपोजिट क्या है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन को रीड करिए, इन चारों में से जो यूनिवर्सल का अपोजिट है वो ऑप्शन नंबर 3 है, पर्टिकुलर। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।